Hello, kids. Welcome to your English class. I hope you all are doing good and taking care of your health. Today, we're gonna look into a chapter from Expressions English Multi-Skill Course Book, and the topic we're gonna do today is Chapter 8 The Give and Take of Life, page number 83. But before looking into the chapter, let's look at some word meanings in Hindi. Okay, we're gonna start with the word meanings. The first word we have is island, island, which means द्वीप या टापू टापू भी हम जिसे कहते हैं. ठीक है, the word is island. The next word is grant, grant, which means प्रदान करना या अधिकार देना किसी चीज का. ठीक है, grant. The next word is boon, बोन विच मीन्स वरदान. जैसे हमने टीवी में भी देखा है, कार्टून में जब कोई ऋषि मुनि की अपना तपस्या करते थे तो भगवान आके उन्हें वरदान देते थे, उनकी इच्छा पूरी करते थे. तो उसे जो वरदान है उसे हम इंग्लिश में बून कहते हैं, बून. द नेक्स्ट वर्ड इज क्योर्ड, क्योर्ड विच मीन्स ठीक हो जाना. The next word is disappeared, disappeared, which means गायब हो जाना, नजरों के सामने से गायब हो जाना, जो नहीं दिखना. That is disappeared. The next word is healthy, healthy, which means स्वस्थ. हेल्दी रहना, अच्छा खाना, अच्छी बॉडी होना, अंदर से तंदुरुस्त होना. That is healthy. Increased, increased, which means बढ़ना. Like we say the height of the boy has increased, यानी कि उनकी हाइट बढ़ गई है. तो बढ़ना, that is increased. The next word is population, population, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आबादी, जनसंख्या. जैसे कि लाइक इफ आई गिव यू एग्जांपल, इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. ठीक है, यानी कि इंडिया में दूसरे नंबर पे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं. ठीक है, आबादी, दैट इज पॉपुलेशन. द नेक्स्ट वर्ड इज पॉपुलेटेड, पॉपुलेटेड, सॉरी, द नेक्स्ट वर्ड इज पोल्यूटेड, पोल्यूटेड, विच मीन्स प्रदूषित या गंदा होना, प्रदूषित. ठीक है, जैसे किसी चीज़ को गंदा कर देना, उसमें कूड़ा डाल देना, तो वो गंदा हो जाता है, उसे हम कहते हैं पोल्यूटेड, पोल्यूट कर देना किसी चीज़ को. The next word is appeared, appeared, which means दिखाई देना. ठीक है, नजर आ जाना, दिखाई दे जाना, that is appeared. The next word is realized, realized, which means एहसास होना, किसी चीज का एहसास हो जाना हमें. ठीक है, that is realized. The next word is dirtied, dirtied, यानी कि गंदा कर देना या गंदा हो जाना. ठीक है, that is dirtied. Okay, kids. So these were the word meanings in Hindi. The first word was island, grant, boon, cured, disappeared, healthy, increased, population, polluted, appeared, realized, and dirtied. Okay, now we'll look into the chapter and start reading of the chapter. So we have chapter 8, The Give and Take of Life. Read and rejoice. There was a small island in Kathia. It had a river with clean water. Kutuputu was the king of that island. एक छोटा आइलैंड था काथिया में. वहां पे एक साफ सुथरी नदी हुआ करती थी. कुट्टू पुट्टू उस आइलैंड के राजा थे, महाराज थे. One day an angel came into his dream and said, एक दिन जब राजा सो रहे थे तो उनके सपने में एक एंजल आए और उन्होंने उनसे बोला, ओ काइंड किंग, आई एम द गार्डियन एंजल ऑफ दिस आइलैंड. आई एम हैप्पी टू सी दिस रिवर क्लीन. ओ दयालु महाराज, मैं इस आइलैंड की रक्षक फरिश्ता हूँ. मैं यहाँ पे जो नदी है उसको साफ सुथरा देखकर बहुत खुश हुई हूँ. आई ग्रांट यू अ बूम.
If any one of you falls sick, just take a sip of the river water and pray to me. You will be cured. मैं आप लोगों को एक वरदान देती हूँ। अगर आप लोगों में से कोई भी कभी भी बीमार पड़ता है, तो जाकर उस नदी में से पानी पीना और मुझसे प्रार्थना करना। आप लोगों की परेशानी, आप लोगों की बीमारी दूर हो जाएगी। बट दिस विल हैपन ओनली इफ यू आर गुड टू द रिवर। यू हैव टू बी केयरफुल। लेकिन ये तभी संभव है जब आप रिवर का ध्यान रखेंगे, उसको गंदा नहीं करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे। इसलिए आप लोगों को सावधान रहना होगा। Saying this, the angel disappeared. ये कहने के बाद वो फरिश्ता उनकी सपने से चले गए। Kutuputtu shared the dream with his people. They were all happy to hear this. अब कुट्टू ने अपने राज्य में जो लोग थे, उनकी जो जनता थी राज्य की, उनके साथ अपना सपना शेयर करा, उनको बताया। और वहां के राज्य के लोग उनका सपना सुन के बहुत खुश हुए। They took great care of the river and made sure that nobody dirtied its water. वहाँ के लोगों ने रिवर का पूरा देखभाल रखा, ध्यान रखा, और उन्होंने ये खास ध्यान रखा कि कोई भी व्यक्ति उस रिवर के पानी को गंदा नहीं कर रहा है, गंदगी नहीं फैला रहा है। Okay, we'll turn the page now. Many years passed happily. People in that island lived longer as they were healthy. बहुत साल बड़े अच्छे खुशी से बीते। उस आइलैंड के जो लोग थे, उस राज्य में जो लोग थे, वो लोग बहुत लंबी-लंबी उम्र जीने लगे अब, क्योंकि वो लोग हेल्दी थे। ठीक है? वो जब भी बीमार होते थे, तो रिवर का पानी पी लेते थे और वो ठीक हो जाते थे। इसलिए वो लोग हेल्दी रहने लगे, वो लोग स्वस्थ रहने लगे। तो उससे क्या हुआ? उनकी उम्र भी बढ़ने लगी। This increased their population. The demand for water too increased. इससे क्या हुआ? उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ी, वहाँ की जनसंख्या भी बढ़ी। द डिमांड फॉर वाटर टू इंक्रीज, और उस पानी की डिमांड भी बढ़ी, लोगों में उस पानी के प्रति और ज़्यादा इच्छुक होने लगे। Slowly the people became careless. They bathed their animals in the river, washed clothes and littered it. The river became polluted. लेकिन धीरे धीरे लोगों ने ध्यान देना, उस रिवर का देखभाल करना बंद कर दिया। और लोगों ने क्या शुरू कर दिया? अपने जानवरों को ले जाके वहां नहलाना शुरू कर दिया, अपने कपड़े धोने शुरू कर दिए और उसको गंदा करना शुरू कर दिया, गंदगी फैलानी शुरू कर दी रिवर में। उससे क्या हुआ? जो रिवर का पानी था, वो गंदा हो गया एकदम। One day, Kuttuputtu fell sick. He took a sip of the river water. Nothing happened. He was not cured. अब एक दिन क्या हुआ? कुट्टू पुट्टू, जो उस आइलैंड के महाराज थे, वो बीमार पड़ गए। तो उन्होंने क्या करा? हमेशा की तरह जाके रिवर का पानी पिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, उनकी बीमारी दूर ही नहीं हुई, वो बीमार ही रहे। ऐसे ही some other people also who were sick tried the water. Nothing happened to them too. ऐसे ही बाकी लोग जो बीमार पड़ रहे थे, उन्होंने भी क्या करा? जाके हमेशा की तरह नदी का पानी पिया, लेकिन उनको भी कुछ नहीं हुआ, उनको भी असर नहीं हुआ, वो बीमार के बीमार ही रहे। कुट्टू पुट्टू बिकेम सैड। अब कुट्टू पुट्टू जो वहाँ के महाराज थे, वो दुखी हो गए। भाई ये क्या हो रहा है? अभी तक तो ये पानी हमारी देखभाल करता था, हमारी रक्षा करता था, हम जब भी बीमार होते थे तो ये हमारे को ठीक कर देता था, लेकिन अब वो बंद हो गया है। तो वो उससे परेशान हो गए, वो दुखी हो गए। ही प्रेड टू द एंजल, तो उन्होंने अपने उस फरिश्ते से प्रार्थना करी। ओ ब्लिसफुल एंजल, हेल्प अस, दिस रिवर क्योर्स अस नो मोर। तो उन्होंने प्रार्थना करी अपने दयालु एंजल से कि हमारी मदद करें आके। ये जो रिवर है, अब ये हमारी देखभाल नहीं कर पा रही, ये हमें ठीक नहीं कर पा रही। द एंजल अपीयर्ड, और वहां पे फिर उनके सपने में दोबारा फरिश्ता आए, और उन्होंने क्या बोला? शी स्माइल्ड, ओ माइटी किंग, दिस इज द गिव एंड टेक ऑफ लाइफ। The river was your lifeline.
You treated it badly and made it dirty. How can it be good to you? अब फरिश्ता मुस्कुराए और उन्होंने बोला, ओ पावरफुल महाराज, दिस इज द गिव एंड टेक ऑफ लाइफ। ये जिंदगी का लेन और देन है। द रिवर वॉज योर लाइफ टाइम लाइफ लाइन। ये रिवर जो है आपकी लाइफ रक्षक थी, जीवन रक्षक थी। ये आपको जीवन देती थी। यू ट्रीटेड इट बैडली एंड मेड इट डर्टी। लेकिन आपने इसका ध्यान नहीं रखा, आपने इसको बुरे तरीके से रखा और इसको गंदा कर दिया। हाउ कैन इट बी गुड टू यू? तो आप ही बताओ वो आपके लिए अच्छे ही कैसे हो सकते हैं? Kuttuputu and the people understood what the angel wanted to tell them. They realized their mistake. कुट्टुपुट्टू जो महाराज थे और उनकी जो जनता थी वहां की, उन लोगों को समझ में आया कि जो फरिश्ता थे वो उनसे क्या कहना चाहते थे। वहां के लोगों को उनकी गलती का एहसास हो गया। From that day, everyone on the island took great care of the river. फिर उस दिन से वहाँ के लोगों ने फिर से एक बार उस रिवर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर दिया। The water became clean and the people their got their boon back. फिर क्या हुआ, जो नदी का पानी था वो एक बार फिर से साफ सुथरा हो गया और वहां के लोगों को उनका वरदान वापस मिल गया। अब वरदान क्या था कि अगर वहां पे कोई भी बीमार पड़ता है तो उस नदी का जाके पानी पिए, अपने फरिश्ते से यानी कि अपनी एंजल से प्रार्थना करे तो वो ठीक हो जाएंगे। तो वही हुआ, जब उन्होंने नदी को ध्यान रखना दोबारा शुरू कर दिया तो उसका पानी साफ हो गया और उन्हें उनका वरदान वापस मिल गया। ओके किड्स, सो दिस वाज ऑल इन द चैप्टर टुडे। यहाँ पे हमने देखा द गिव एंड टेक ऑफ लाइफ। हमने यहाँ क्या सीखा? हमने यहाँ ये सीखा कि अगर हम चीज़ों का ध्यान रखेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, चीज़ों को गंदा नहीं रखेंगे, अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखेंगे, तो वो सब हमें रिटर्न में हमारा ध्यान रखेंगे, हमारी ज़िंदगी को अच्छी तरह जीने में मदद करेंगे। हमें कोई बीमारी नहीं होगी और अगर हम बीमार पड़ते भी हैं तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो ही हमारी रक्षा करेगा और हमारे को ठीक करेगा। Okay, so this was the moral from the story. I hope you all understood the story and have enjoyed everything. Okay, take care, everyone. Bye bye. Thank you.